कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो एक और नाम है इनकम स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, जैसे हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में भी देखा है। और फॉर्मेट देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये बेसिकली है इनकम स्टेटमेंट ही जिसको उन्होंने और बेसिकली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो थी जो कि यास्मीन ने हमें बताया था कि जो नॉन ऑपरेटिंग सोर्सेस से जो हमारे पास इनकम जो आ रही होती है उसको हम अदर ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। अब क्योंकि इनकम हो तो रही है तो ऑब्वियसली फिर ये है कि हमें उसको रिकॉर्ड या शो ज़रूर करना होता है। बहरहाल फ़िलहाल यहाँ इस सवाल की हद तक कोई नॉन ऑपरेटिंग सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी नहीं मौजूद। 2015 का डाटा उसने दिया हुआ है और सेल्स बताई हुई हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है, वेजेस एंड सैलरीज हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं जिसमें 46,000 की डिप्रिसिएशन भी शामिल है। फिर इंटरेस्ट चार्जेस थे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स ऑन प्रॉफिट था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कि 64,000 का है। The asset disposed of had a carrying amount of 31,000 at the time of sale. अब ये डिस्पोज्ड ऑफ जो है वो बेसिकली वो डबल एफ ऑफ होना चाहिए था, लेकिन चले खैर बहरहाल यहाँ पे उन्होंने बेचारों ने गलती ज़रा थोड़ी बहुत की भी है तो हम उनको बख्श देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर उन्होंने हमारे साथ क्या किया है कि उन्होंने हमें दे दिया है, बैलेंस शीट बता दी है और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। अब उन्होंने साल की ओपनिंग और साल की क्लोजिंग फिगर्स बताई हुई हैं। ये हमें कैसे पता लगा कि ये ओपनिंग फिगर्स हैं क्योंकि ये फर्स्ट जनवरी की हैं, और कैसे पता लगा कि ये क्लोजिंग फिगर्स हैं क्योंकि ये 31 दिसंबर की हैं। फिर इसमें करंट ये जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं और टैक्स पेबल हमारी भी जो है वो करंट लाइबिलिटी है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेजेंट दी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ as they would be presented in a statement of cash flows using the direct method, using the indirect method. तो सबसे पहले जो जी किसी का सवाल है? फिर ये डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे हम? दोनों से करेंगे। ओके। तो वो होगा यूँ कि वो चीज़ हमारे ज़रा सामने आ जाएगी कि अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से हम स्टार्ट ले लेते हैं। ट्रायंगो लिमिटेड जो है वो ट्रायंगो लिमिटेड जो है वो बिज़नेस का नाम है और लेट्स कॉपी दैट। इस यहाँ पे नहीं करते हम इसको, जो है वो आज क्या डेट है जी? 29th। यस सर। Actually 29th of October। जी, ट्रायंगो लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम बना रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी फॉर द पीरियड एंडेड बनती है। फारूक से हम पूछ लेते हैं कि यार ये फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 15। फारूक से पूछते हैं कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड क्यों होती है और बैलेंस शीट एज ऑन क्यों होती है? सर बिकॉज एंडेड सेल्स जो होंगी वो एक पीरियड के एंड होने पर ही आपको पता चलेंगी, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी, और जो बैलेंस शीट है वो आपको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये बताते हैं कि ये इस मालियत की ये चीज़ रह गई है। जी रिजा है क्लास में? यस सर।
जी क्या वो भी तो इनकम से अगर बैलेंस शीट एज ऑन बन सकती है तो इनकम स्टेटमेंट एज ऑन क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है तो बैलेंस और शीट हम बचपन में ही बना देते हैं नो सर। फिर। जी अमान, यस सर। सर इनकम स्टेटमेंट जो है सर एट द एंड ही बनेगी। ठीक है, और बैलेंस शीट का पूछा आपने? बचपन में बना लेंगे ये भी। सर क्या जरूरी नहीं तो फिर कब बनाएंगे, या बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, कब बनाते हैं बैलेंस शीट, कब बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दो डिफरेंट डेट्स पे बनती है। कोमल से पूछ रहा हूँ। नो सर। कोमल, यस सर। बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट जो हैं ये दो डिफरेंट डेट्स पे बनती हैं। नो सर, सेम पे बनती है। तो फिर एक एज ऑन क्यों होती है और एक फॉर द पीरियड एंडेड क्यों होती है? वैसे ही सर पूछ जो इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो कंपनीज के इनकम और एक्सपेंडिचर शो करती है, लाइक वो प्रॉफिट और लॉस भी शो करती है, इसलिए वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कब बनती है? बैलेंस शीट भी तो उसी डेट पे नहीं बनती, सेम ही एक ही डेट पे, एक ही टाइम पे, एक ही कंपनी की। तो जब दोनों सर एक ही सर टाइम जो पे इनकम बन रही हैं, स्टेटमेंट है वो तो मे बी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन होती है किसमें बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन होती नो सर। है, और इनकम स्टेटमेंट में कौन सी करंट इंफॉर्मेशन होती है? वैसे पूछ रहा हूँ, ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोगों ने घबराना नहीं। तो सर मुझे तो ऐसा लगता अच्छा, ये किसको लग रहा था वैसे? है रिजा सा। रिजा को। अच्छा, मैं वैसे सवाल कोमल से पूछा था, मैंने कहा शायद कोमल ने आवाज चेंज कर ली है। कोमल है नो क्लास में? सर। यस सर, हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और इरसा है क्लास में? इरसा डर और खौफ के आलम में तो नहीं है क्लास में? यार वो किधर हैं, वो सर दो जो इंतहाई शरीफ तरीन लोग हैं, एक उमर है, एक ऐसे एक हसनैन है, शरीफ सा आदमी सर है। हसनैन के बाबा की तबीयत बहुत खराब है, वो सीरियस है हॉस्पिटल में। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ? वो उनको सर हार्ट का प्रॉब्लम था पहले भी, तो आज पता चला है कि वो हॉस्पिटल में था। सर मान की अल्लाह भी रहम। कोई फूफो फौत हुई थी, इनका वो गांव है, उसका भी कॉल है। अमान ने तो ज्वाइन किया था अभी। पता नहीं सर, सिग्नल इशू होगा शायद फिर। नहीं, अमान तो क्लास अमान है सर इधर ही पर, कल इसकी फूफो की डेथ हुई है अमान की, कल क्लास में नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अमान क्या हुआ था? सर वो काफी अच्छे से बीमार थी तो अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अगला जहान आसान करे, और जो भी पीछे लवाहिकीन हैं सबको ऑब्वियसली सब्र करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने के अलावा। तो सारी अमानतें ही हैं, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। जो अगला बंदा है वो तो खैर अच्छी जगह पे गया होगा, अल्लाह के मेहमान खाने में गया होगा। एज क्या थी? सर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स थी। तो बंदे की एज भी ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह को और प्यारा लगना शुरू हो जाता है मुसलमान जो है। तो अल्लाह उनके लिए जितनी खिदमत उन्होंने अपने घर वालों की और तो बच्चों की होगी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ जज़ा में देने वाली हैं, और अल्लाह उनके लिए अगली तमाम जितनी भी मनाजिल हैं वो आसान करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, तो
हम बात कर रहे थे कि जो इनकम स्टेटमेंट है फॉर द पीरियड एंडेड इसलिए बनती है क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। परफॉर्मेंस या कारकर्दगी किसी गिवन टाइम पीरियड के हिसाब ये क्या ब्रेक हो गई है नमाज की? बताया नहीं है सर ने। सही है ना सर, ब्रेक है।
सर ने कुछ बताया है? सर ने न्यू लिंक भेजा है, वो ज्वाइन करो।